इकाई 16 पहेलियाँ। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। आज हम 5 पहेलियाँ सीखेंगे। 1. गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। 2. धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में मैं शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। 3. 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। 4. पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। 5. कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। इन 5 पहेलियों के हम उत्तर देखेंगे। पहली, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। उत्तर जलेबी। 2. धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। उत्तर पेड़। 3. 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। उत्तर पगड़ी। 4. पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। उत्तर मानचित्र यानी नक्शा। 5. कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। उत्तर पतंग। अब हम पेज नंबर 107 के ऊपर दिए गए अभ्यास को पढ़ेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? उत्तर, पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। 2. आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? उत्तर, मुझे खाने की मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे जलेबी, लड्डू, पेंडा, बर्फ़ी, रसगुल्ले आदि। 3. प्रश्न, पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। उत्तर, पतंग के अलग अलग नाम जैसे ढाल,
डुक्का, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, पढ़कर समझिए। 1, धरती, उसका विरोधी शब्द होता है आसमान। दूसरा, उठाता, तो उसका विरोधी शब्द गिराता। तीसरा, ऊपर, तो उसका विरोधी शब्द नीचे। चौथा, शुरुआत, तो उसका विरोधी शब्द अंत। पांचवा, शहर, तो गांव। ये सब विरोधी शब्द दिए गए हैं जिसे हमने पढ़कर समझे। अब आता है प्रश्न 2, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हम धरती पर रहते हैं। हम आसमान में नहीं रहते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा, उठाता, गिराता। अच्छा आदमी लोगों को उठाता है। बुरा आदमी लोगों को गिराता है। तीसरा है ऊपर नीचे। आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। चौथा है शुरुआत अंत। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। पांचवा है शहर गांव। लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे जिसमें है पढ़कर समझिए, जो पर्यायवाची शब्द है जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। 1, हर रोज, तो हमेशा। दूसरा, पहाड़, तो पर्वत। तीसरा, पेड़, तो वृक्ष। चौथा, धरती, तो पृथ्वी। पांचवा, शीश, तो मस्तक। ये सभी हमने पढ़कर समझे जो समानार्थी शब्द है। अब देखेंगे प्रश्न 4, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, मैं हर रोज दूध पीती हूँ। मैं हमेशा दूध पीती हूँ। दूसरा, पहाड़ पर्वत। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। राहुल पर्वत पर चढ़ता है। तीसरा, पेड़ वृक्ष। पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। चौथा, धरती पृथ्वी। धरती सूरज के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। पांचवा है शीश मस्तक। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। अब हम देखेंगे पेज नंबर 108 पे प्रश्न नंबर 5, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। लिखो, क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में, जिसमें 9 चित्र दिए गए हैं। जिसमें पहला चित्र
गधा आदमी से, जिसके बारे में हम कहेंगे। गधा आदमी से क्या कहता होगा? तो गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है? मेरा बोझ कब उतारोगे? मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। चाय वाला शेर से क्या कहता होगा? तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ। पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर कर हो जाएगी। सुअर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो सुअर आपस में कह रहे होंगे, हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे। हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। विक्रम वेताल से क्या कह रहा होगा? तो विक्रम वेताल से कह रहा होगा, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है?